हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, खैरियत से कि मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू पिछले पार्ट में जहाँ पर सब लोग चले गए थे जहाज में बैठने के लिए, वहीं पर तीन लोग बाहर थे। एक खुशी, दो बंदे। इनके तीन लोग होंगे तो दो बंदे कैसे होंगे? तो दो जुड़वा ब्रदर्स, लव एंड खुश उसके पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं दी। तब वो पलट के उन दोनों को देखती, तुम दोनों गए नहीं जहाज में? जाना चाहते हैं, पर आपसे कुछ बात करके जाना चाहते हैं। हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज के दिन अपनी इस चीज़ से जंग करनी होगी। आपको अपने इस डर से मुकाबला करना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको आपकी खुशियाँ मिलेंगी। जब तक आप कोशिश ना करें तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो तुम लोगों को कब पता चला कि मैं ज़िंदगी से ये बात हमें तकरीबन आपकी मोहब्बत के 3 साल बाद पता चला। आपकी मोहब्बत के 3 साल बाद हमें पता चला कि हमारी बहन एक लड़की से प्यार करती है, और लड़की भी कोई और नहीं, ज़िंदगी जो पापा के गैरेज में उनके पार्टनर की बेटी है और उनका गैरेज संभालती है, जो परफेक्ट एक अच्छी बेटी है, परफेक्ट एक अच्छी दोस्त है, परफेक्ट एक अच्छी बहू भी बनेगी। शायद कह नहीं सकते इसके मामले में। जब तक आप अपने लिए कोशिश नहीं करोगे तब तक तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके घर हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन दी, तो तुम लोग को बुरा नहीं लगा कि मैं एक लड़की से सच पूछूं या झूठ? सच बोले या झूठ? जो तुम लोग के दिल में वो बोले, ठीक है बताते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 19वां बर्थडे था। उस रात को हमें पता चला कि हमारी बहन किसी से बेतना प्यार करती है। बेतना प्यार इश्क में बदल चुका है, हमें पता चला। उस दिन आप हार चुकी थी, मम्मा से फिर से हार गई। आप हार के रूम में बैठी थी, तब हम आपको अप्रिशिएट करने आ रहे थे, यही कि कुछ नहीं होगा, अगले साल आप जीत जाओगे, ये कहने के लिए हम आपके रूम की तरफ आ रहे थे। तब हमने रोज़ दी को आपके रूम में आते हुए देखा। उनके हाथ में एक गिलास शरबत थी, नींबू पानी था। तब मैं और लव एक दूसरे को देख के हैरान थे, दी ने शरबत के बजाय नींबू पानी लेकर क्यों गई है? ऐसा लग रहा है कि रोज़ दी खुशी दी की एंगोवर उतारने वाली थी, इसलिए वो नींबू पानी लेके गई। तब हम भी उनके पीछे पीछे ये चीज़ देखने के लिए आगे बढ़े। तब उन्होंने आपकी तरफ ये गिलास बढ़ाया। आपने कहा कि मैंने शराब पी है जो तुम मुझे ये नींबू पानी दे रही हो? नहीं, तुमने शराब थोड़ी पी है, तुम बिना शराब पिए नशे में होती हो, इसलिए तुम्हें नींबू पानी दे रही, तुम्हारा एंगोवर उठते रहे। जस्ट शट अप रोज़। उस दिन को खुशी भी याद रखती है, क्योंकि वाकई उस दिन भी उसकी कंडीशन यही थी जो उसके भाई कह रहे थे। चलिए फ्लैशबैक पे चलते हैं, जहाँ पर पहली दफ़ा लव कुश को पता चला उनकी बहन एक लड़की से प्यार करती है। उनका रिएक्शन कैसे था? तो वो कहती है, तू छोड़ यार, ले तू पी ना, तू साफ साफ क्यों बात नहीं करती? क्यों घुमा फिरा के इस चीज़ पे लटकी है अटकी दोनों? एक्सक्यूज़ मी, अरे क्या कहूँ यार, 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो गए ना, 16, 17, 18, 19, 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ, इन 4 सालों में नहीं, 16 को हम हटा लेंगे ना, 16 से तो प्यार हुआ है, और अब तो पक्की पक्की इश्क हो गई है उस वजह से। तब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, लव और कुश एक दूसरे की तरफ देखते। प्यार दी को 16 साल से किसी से प्यार है? 16 साल की उम्र से एज। तो खुश कहता है अपने भाई से, ओ हाँ मैंने भी सुना, आगे सुनो। तो बता क्यों नहीं देती कि तू ज़िंदगी से प्यार करती है, उससे बेतनहा प्यार करती है? नहीं, डर लगता है। किस चीज़ का डर? कि तुम्हारी मॉम डैड का रिएक्शन गलत आएगा? नहीं, मुझे इस चीज़ का डर नहीं लगता। तो फिर किस चीज़ का डर लगता है? बस मैं अपनी डर नहीं लगता, बस पता नहीं क्यों अजीब, डर नहीं लगता बट अजीब लगता है। अजीब ये चीज़ कि जब मैं बताऊंगी उनका रिएक्शन कैसे होगा, उनका मेरी इस चीज़ को कहना कि उनकी बेटी को एक लड़की से प्यार हो गया, और 4 साल से मैं उससे प्यार करती हूँ। 3 साल। जस्ट शट अप, पूरी बात सुनो ना।
और उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे एक लड़की से प्यार है तो कैसे रिएक्शन करेंगे? क्या कहेंगे मुझे? क्या मुझे मुझे मेरी मोहब्बत को छोड़ने के लिए कहेंगे? क्या मुझे सपोर्ट करेंगे? नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस लड़ रही हूँ खुद से, जीतने की कोशिश कर रही हूँ खुद से। तो तू डरती है ना? अगर नहीं डरती तो साफ साफ कह देती, नहीं मैं नहीं डरती। अभी चलो, अभी मैं मॉम डैड के सामने ये बता दो कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए कहूँ? कहाँ, किस चीज़ के लिए? तुम एक तरफा प्यार। ये सुनते सुनते मैं भी पक गई हूँ। ये सुनते सुनते मैं भी पक गई, एक तरफा प्यार तो बात करना। खुश जिंदगी खुशी को घूरते हुए, सॉरी, खुशी रोज को घूरते हुए, ये जानते हुए भी मेरे जीने की वजह वो है, फिर भी तू कह रही है मुझसे प्यार ना करो। ये जानते हुए उसके साथ मेरी सांसें चलती है, फिर भी तुम कहती हो मुझसे प्यार ना करो। ये जानते हुए एक पल उसे देखे बिना नहीं रह सकती, फिर भी कहती हो मुझसे प्यार ना करो। क्या मतलब है यार? हर बार तुम लोगों से कहती हो, तुम लोगों से नहीं, मुझसे, हाँ वही, हर बार मैं तुमसे कहती हूँ कि आई लव जिंदगी, तो इसका क्या मतलब होता है? आई लव जिंदगी यार, ये कोई खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं कि आज के लिए आज इसके साथ कर किसी और के साथ नहीं। मेरी सच्चा मोहब्बत है, सच्ची इश्क है, और तुम बार बार मुझे ये बात। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मुझे तुम्हारा गुस्सा करवाने का दिल नहीं कर रहा था, बट रिलैक्स रहे। और आई थिंक आज तो फिर सोएगी नहीं, तो चले बाहर घूमने के लिए। हाँ चलो चलते हैं। ये कह कर उन्होंने बाहर के रूम के दरवाजे के बजाय गैलरी से, खिड़की से नीचे आते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब लव कुछ अंदर आते हैं तो कहते ये क्या था? क्या क्या था? हमारी दी को प्यार है एक लड़की से, वो कैसे कर सकती है लड़की से प्यार? कौन करता है लड़की से प्यार? एक्सक्यूज मी लव, व्हाट यू से? कौन कर सकता है लड़की से प्यार? तुमने सुना? खुश, हमारी बहन किसी लड़की से प्यार करती है, इस चीज़ को कौन एक्सेप्ट करेगा? मैं तो नहीं करूँगा। तुम करें या ना करें, मैं नहीं करूँगी, मैं तो करूँगा। मुझे मेरी बहन को देखना है। जब तक मैं कंफर्म नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कंफर्म होना? अब चलो मॉम डैड के पास चलते। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो। जो चीज़ हो खुद अपनी मॉम डैड से कहना चाहती हो, वो चीज़ हम जाके मॉम डैड से कहें तुम्हारा? मैं तो नहीं कह सकता, तो मैं जाके कहूँ जाओ कहो, जाओ जाओ कहो। एक ऐसे भाई बनो जो अपनी बहन को सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी चीज़ के लिए भी नहीं कर सकता। एक ऐसे भाई बनो ना, तो एक ये बात याद रखो, तुम कभी भी उनसे राखी मत बंधो, कभी भी मत बंधो। जब तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम्हें राखी बांधने का कोई हक नहीं है। लव क्या मतलब? मुझे राखी बांधने का, वो मेरी बहन है, उन्हें गलत रास्ते से रोकना मेरा फ़र्ज़ है। किस फ़र्ज़ की बात करो? वो गलत क्या कर रही है ये बताओ। अब दोनों खुशी के कमरे में आके बैठ गए थे बेड पर, और उनके रूम को अंदर से लॉक किया ताकि मम्मा को पता ना चले कि खुशी घर पे नहीं है। क्योंकि हर साल ऐसा होता है, जब वो उसका दिल टूटता है तो उसकी दोस्तों से लेकर समंदर के बीच में लेके जाकर वहाँ पर बैठते हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके फिर वापस आकर अपने फिर से सो जाते हैं, और सोकर फिर से नई सुबह, नई उम्मीद, नई लगन के साथ अपनी मोहब्बत के सामने खड़ी हो जाती है खुशी। ऐसी करती थी। तब लव और खुशी की तरफ हम आते हैं जहाँ वो एक दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, तुम एक्सेप्ट करोगे क्या तुम्हारी बहन किसी लिए? ऑफकोर्स आई एम एक्सेप्टेड। अगर एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो तुम नहीं कहता कि मम्मा डैडी से अभी बात मत करो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो मम्मा डैडी से बात खुद करना चाहते तो करने दो। और मुझे उन्हें देखना है। क्या देखना है? यही कि उनकी मोहब्बत कितनी है। और इसके बाद हम दोनों ने आपको आज़ब किया था, आपके पीछे लगे थे, आपको जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ हम आपके पीछे आते, आपकी कोचिंग प्लस आपकी, जब आप ज़िंदगी को देखने के लिए उनके गैरेज में जाते, पापा का गैरेज, जब आपको पता नहीं था वो पापा का गैरेज है, हमें मुझे पता था, लब को पता था, और मामा डैडा को पता था, मामा डैड को पता था कि वो गैरेज डैड की है। क्योंकि आपने नहीं पता, आपको बस इतना पता था वो ज़िंदगी की गैरेज है, और ज़िंदगी भी वहाँ पर काम करती और आपको उसे देखना है। क्या लब मेरी मोहब्बत के खिलाफ था? हाँ था। और अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं इसलिए आया हूँ, सॉरी, उसने आपकी मोहब्बत के खिलाफ था। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना कि मेरी बहन एक लड़की से प्यार करती है, लेकिन जिस तरह लगन से, जिस तरह आपको एक चीज़ के अंदर देखा ना, जब आपने ये कहा कि आपको एक रेस्टोरेंट बनाना है, तब मैं शौक था। जब आपने ये कहा आपको पढ़ाई के साथ काम करना है, तब मैं शौक था। एक लड़की, उसकी एज कितनी होगी?
19 साल की उम्र ने आपने कहा आपको काम करना है। आपके बर्थडे के दूसरे दिन आपने मॉम डैड के सामने अपना ये फैसला रखा कि आप पढ़ाएंगे भी और आप एक काम भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना पर्सनल बिजनेस, जिसमें ना डैड का कोई पैसा लगेगा, ना मॉम के, ना दादा दादी के, किसी के पैसे नहीं लगेंगे। तब डैड ने आपसे कहा था क्यों, ये सारी जायदाद तो तुम्हारी भी है, जितना हम दोनों कहा के उतना। तब आपने कहा था नहीं, ये जितनी जायदाद है आप चाहे लाख कुछ को दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप लोग तो कहते हो लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है ना, तो मैं क्यों अपने ससुराल जाके अपने हस्बैंड को ये सारी जायदाद दूँ मुफ्त में। जो चीज़ मेहनत करके मेरे पापा ने कमाई वो मुफ्त में किसी को क्यों दो, ये कहा था ना आपने डैड से। तब हम आपकी बात को समझ गए थे, क्योंकि आपको पता था अगर कल को आपको ये सामने ही लाना पड़ेगा कि आप एक लड़की से प्यार करते, शायद डैड गुस्से में आपको आपकी जायदाद से बेदखल करते, लेकिन इतनी भी बुरे नहीं है डैड। अगर आप तब भी बताते तब भी वो समझते। हाँ जानती कि सब समझते, लेकिन क्या है ना, मैं खुद से मेहनत करना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि सच में मैं उससे प्यार करती हूँ क्या, सच में सिर्फ एक क्या कहते हैं, वो कहते हैं पहली नज़र का मोहब्बत, पहली नज़र की मोहब्बत या क्रश, ये चीज़ों में बहुत फ़र्क है। प्यार, मोहब्बत और क्रश में बहुत फ़र्क है। ये चीज़ देखना चाहती थी तुम्हारी ये बहन। और अब बताओ अब क्या फैसला है। अब जब हम यहाँ खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये कह रहे हैं अब आपको अपनी इस डर से जंग करनी है, तो क्या मतलब इस बात का थी, मेरे साथ साथ ये भी खड़ा है आपके साथ। और अगर आप चाहेंगे तो सॉरी गाइस, अगर आप चाहेंगे तो हम जाएंगे अपनी भाभी को लाने के लिए, वरना भूल जाइए कि हम यहाँ से सीधा लखनऊ जाके वहाँ पर जाके आराम से अपने अपने रूम में सोएंगे नहीं, बस सोचेंगे कि आपने अपने डर से मुकाबला क्यों नहीं किया। आप वो लड़की हैं जिसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया। आप वो लड़की है जिसने सबसे पहले अपनी मॉम डैड के सामने ये कहा कि आपको अपनी लाइफ को खुद से बनाना है, किसी की मदद के बिना, और आपने किया। फर्स्ट टाइम जब पूजा दी ने आपसे कहा था आप डूबते हुए जहाज़ को समंदर में उतारना चाहती हो, तो आपने कहा था हाँ, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। और आपकी एक शायरी जो अक्सर रोज़ आपको देख कर कहती है, कौन सी शायरी, मिलना ना मिलना मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश ना करें तो ये तो गलत बात है। अगर मैंने कुछ उल्टा कह दी तो सॉरी, कहती हूँ थी, बट मैंने सब यही सुना था। तो फिर आप कोशिश क्यों नहीं करना चाहते। ये तो बात की बात है कि वो आपके नसीब में है या नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह बुद्ध बन के इस एयरपोर्ट में खड़ी रहेंगी ना तो कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको आगे जाना है या आपको पीछे जाना है, ये आपकी सोच होगी। हम तो चले जहाज़ में। और हाँ, एक और बात कहना चाहते हैं, अगर आज आपने सॉरी, अगर आज आपने ये जहाज़ मिस किया ना तो जहाज़ के साथ 2 रिश्ते मिस कर दोगे। और आप जानते हो 2 रिश्ते कौन है, ये कहकर कुछ आगे बढ़ते हैं, तब लब आगे जाता है तो फिर से पीछे आता है और अपनी बहन के दोनों कंधे से पकड़कर उसकी तरफ देख के कहता है आई एम सॉरी। उस टाइम आई एम सॉरी झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिस्परेट हुआ था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था। तब लब ने मुझे जितना भी मुझे कुछ न समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आपको ऑब्जर्व भी किया था तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन बिना खुश को बताया मैं डैड के ऑफिस चला गया उनसे मिलने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि आप आजकल क्या कर रही हो, आपको एक लड़की में इंटरेस्ट है और उसके लिए पागल हो रही हो, ये बताने के लिए। मुझे ऐसा लगा ना कि आप गलत कर रही हो, आप बिल्कुल गलत कर रही हो, ये चीज़ सोच के मैं गया था। लेकिन जब वहाँ ऑफिस पहुँचा पापा से मिलने, पापा एक मीटिंग में थे। आप तो जानते हैं ना, अक्सर आपको पापा की इसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वहाँ, एक जगह पर हम टिक के नहीं बैठ सकते। जहाँ हम अपनी माइंड बनाते हैं, जहाँ हमें रहना है, उस चीज़ को फोकस करके हम जैसे ही सेटल होते हैं उस जगह पर, तब पापा आके कहते हैं कि आज फिर से मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। और इस चीज़ से आप इरिटेट होते थे। ये कहिए उस दिन आपकी मेरी खुशकिस्मती थी, हाँ मेरी खुशकिस्मती थी कि उस दिन डैड ऑफिस में नहीं थे, वो कहीं और गए थे आउट ऑफ सिटी 2-3 दिन के लिए। वहीं से ऑफिस से जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, एक तरफ बैठ गया, वहाँ पर 2 बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए। तुम्हें पता है आज मेरी दी ने मुझे बचाया है कैसे।
वो क्या है ना, मैंने दी से कहा कि मुझे फिल्म देखने जाना नहीं, मुझे पढ़ाई करनी नहीं, ट्यूशन नहीं जाना। तो दी ने कहा अच्छा तो फिर करना क्या है। तो मैंने कहा मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पे जाना है, वहाँ पर पार्टी करनी है। तो दी ने कहा ठीक है करो। मैंने वही किया था कल। फिर पता नहीं कैसे पापा को पता चला कि मैंने बर्थडे पार्टी किया था। तो दी मेरे सामने आके खड़ी होगी पापा के साथ। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, बच्चे थोड़ी आप इसे इस तरह डांट रहे हैं, दोस्त का बर्थडे था, मुझसे पूछ के गया था और मैं तो इसकी बड़ी बहन हूँ ना, तो मैंने इजाज़त दे दी थी। क्या मैंने गलत किया डैड उसे इजाज़त देकर? ये मुझे आपसे भी पूछना चाहिए था। अगर मैं बड़ी हूँ तो मुझे अपने भाइयों की फ़िक्र होनी चाहिए ना, तो मैं किसी से इस तरह आवारागर्दी करते दूँगी। उसने कहा बर्थडे है तो मैंने इजाज़त दे दी। और मैंने इसके सर से भी बात की। उस प्रोफेसर ने आपसे ये नहीं कहा कि उनकी सिस्टर का कॉल आया था अपनी बाइक की छुट्टी के लिए? बस ये कह दिया कि आज आपका बेटा कोचिंग नहीं आया है। उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए ना डैड। तो पापा ने कहा अच्छा तुमने उन्हें फ़ोन कॉल करके बताया? बिल्कुल मैंने कहा था। आपको किस सर ने फ़ोन किया था? अरे मैंने तो उस सर को बताया था। तो क्या तुम्हारी दीदी ने वाकई उस सर से बात की थी? नहीं तो वो भी भूल गई थी। मैंने कहा दिया आपने? अरे भाई तुम राखी बांधते हो, मुझे तुम्हारी रक्षा नहीं, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये उल्टा होता है कि अक्सर मैं तुम्हें बचा लेती हूँ। तो आप लोग को किसने कहा था आप बड़ी हो जाओ? आपसे पहले मैं पैदा होता तो मैं आपकी हिफाजत करता ना। ये भी ठीक है। तब मुझे याद आया वो सारी पल जब जब आपने मुझे पापा से बचाया। मैं शरारती था, शरारती हूँ भी अब भी। मैं शरारती हूँ अब भी। मैं काम करता था फंस जाता था कुछ, मैं शरारत करता था फंस जाता था कुछ, लेकिन तब भी आपने हम दोनों को बचाया था। हर बार, हर पल, हर लम्हे आपने हमें बचाया था। तब मैं वहाँ बैठा था तो रो भी रहा था कि मैं कैसा भाई हूँ, यहाँ के अपने बहन की उस खुशी को ख़राब करना चाहती थी, उस खुशी को ख़राब करना चाहता था जिस खुशी की वजह से वो जिंदा है, जिसकी वजह से उसकी सांसें चलती हैं। तब आपके वो उन सारी चीज़ों को सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ज़िंदगी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी दी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तब मैंने सोचा, तब उस फुटपाथ के साइड पे बैठकर जब मैं रो रहा था तो तब मैं फुटपाथ के साइड पे रो रहा था तो मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। मुझे पता तो किसका है, क्योंकि हम दोनों सेम टू सेम है, तो उसके छूने से मुझे पता चल गया मेरा कौन है। तो मैंने उसके हाथ पर अपना सर रख के बहुत रोया, बहुत रोया थी, बहुत ज़्यादा। उसने मुझे रोने दिया, उसने मुझे रोने दिया, खुशी ने मुझे बहुत रोने दिया, बहुत ज़्यादा। बस सिर्फ इतना कहा, अब भी क्या अब भी तुम किसी से ये बात कहना चाहते हो? क्या अब भी तुम मोम से कह सकते हो? मोम घर में किचन में हमारे लिए स्पेशल खाना बना रही है, जाओ उनसे कहो। तो तब भी मैं ये कहूँगा मोम को पता है, हाँ मोम को भी पता है। तब मैंने कुछ की तरफ गौर से देखा तो कुछ ने कहा हाँ मोम को भी पता है कि, सॉरी गाइस वेट अ मिनट, थोड़ी देर के लिए, मोम को भी पता है कि आप खुशी दी जिंदगी से प्यार करती हैं। अब बताओ चलोगे बताने? तो घर में किसको नहीं पता है? दादा दादी बचे हैं, उन्हें बताओगे? नहीं, वेट करेंगे जब तक दी खुद से ना कहे, तब तक वेट करेंगे। ये हुई ना बात, ये हुई ना हमारे प्यारे से क्वीट से लब की बात। चल आई एम सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ अब ये आपके ऊपर है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले खुश ने कहा कि अगर आपने कदम बढ़ाया तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, प्लस आपकी दोस्त आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने कदम पीछे किए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सारी दारोमदार आपके हाथ में। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है अपनी बहन के माथे पर प्यार करके और कहता है हमें खुशी है कि आज आपकी खुशी के लिए हम सब साथ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए कदम बढ़ाइए, उस डर को छोड़िए, उस डर से लड़िए। आज आपके लिए आपसे जाएंगे। आपको ज़िंदगी को लाने के लिए बारे में बाद में सोचना है, आपको पहले खुद से जंग करनी है कि आपको
आज के दिन इस क्लास में बैठना है। ये कहकर वो लोग भी चले जाते। वहाँ जाते जैसे इनकी एंट्री होती तो रोज़ उनकी तरफ देखती, कहती है, वो कुछ नहीं कहते। उस साइड में जो उनकी सीट खाली थी वो बैठने वाले थे, बैठ जाते। तब वहाँ से रेस्ट्रिक्ट कहती है हमें अब दरवाज़ा। तब रोज़ कहती है प्लीज़ मैम, मैं हमारी एक दोस्त मेरी फ्रेंड बाहर है, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैम हमारा टाइम हो चुका है और या जितने भी फ्लैट में लोग हुए थे उनको शायद प्रॉब्लम होगी। तब वो कहती एक्सक्यूज़ मी गाइस, हाय मेरा नाम रोज़ है। एक्चुअली मेरी दोस्त को जहाज़ से प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जाना इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप लोग कुछ टाइम देंगे ताकि मेरी दोस्त चढ़ के यहाँ आए, क्योंकि उसका यहाँ होना ज़रूरी है और यहाँ से हमें जाना भी ज़रूरी है। आपको सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के करती हूँ, मेरी दोस्त की इस जंग में अगर आप हमारा साथ दे तो आप लोग का मेहरबानी होगी, आप सबकी मेहरबानी होगी। ये कहते हुए सबकी तरफ देखती। तब वहाँ से एक लड़का कहता है अगर तुम्हारे दोस्त को इतनी प्रॉब्लम है तो उसे बाय रोड जाना चाहिए ना, क्यों जहाज़ के टिकट के पैसे सवाल करना जब उसे आना है नहीं आना। और थोड़ा बदतमीज़ टाइप का लड़का था। तब वो कहती है सर कभी कभार ज़िंदगी में हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं ना जो हम नहीं चाहते हुए भी लेते हैं। अगर उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, हम इसकी प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन क्या है ना, अगर आज हमने उस चीज़ को नहीं तोड़ा तो ज़िंदगी में कभी वो आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरी दोस्त को किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो चाहे अपने प्राइवेट जेट भी कर सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें ये चाहिए क्योंकि यहाँ से जाकर हमें हमारा प्राइवेट जेट मिलेगा। तब वहाँ से एक बुज़ुर्ग आदमी कहता बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो, अगर 10-15 मिनट की बात है, वैसे भी हमारी ज़िंदगी कहाँ रहे, घर जा रहे हैं ना, अपने अपने घर जा रहे हैं सब लोग, छुट्टियाँ गुजारने जा रहे हैं, वहाँ जाके सोना ही है ना, तो थोड़ा 15-20 मिनट और ज़्यादा ले लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। तब उस लड़की का मुंह उतर जाता है, वो कुछ और कहने भी वाला होता है। तब वो रोज़ अंकल की तरफ कहती, देख के कहती थैंक यू अंकल, कोई बात नहीं बेटा, 15-20 मिनट और ले लेंगे, कोई बात नहीं। तब वो एयरस्ट्रेस से भी कहती है, तो कहती है ठीक है, हम 2-3 अनाउंसमेंट और करवाते हैं उनके लिए, थैंक यू। ये कहकर वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। तब खुशी डरती है। हाँ, खुशी की डर की एक कारण है, आज आपको वो कारण बताते हैं। खुशी अक्सर अपने डैड के इस चीज़ से चिढ़ती थी कि कभी यहाँ कभी वहाँ, अक्सर चिढ़ती थी, वो कह भी थी, कहती थी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे रोज़ से मिलाते हैं। रोज़ से कब मिलती, जब इतनी जगह जाते जाते 5वीं क्लास की स्टार्टिंग नहीं, बीच से, यानी कि आप ये कह सकते आधा साल में 12 महीने होते, तो 6 महीने उसने वहाँ काम किया, अब 6 महीने इस अपने शहर लखनऊ में आती है फिर से। तब उसका मुंह फुला हुआ गोभी की तरह। तब उसे देखकर सब हंसते हैं, तो उसके डैडी कहते क्या करो बेटा मेरा काम, बात मत कीजिए आप मुझसे। ये कहकर जाके गाड़ी में बैठती। वहीं एक साइड पे एक लड़की, छोटी सी लड़की रोज़ उस घर से निकलती, सामने देखती, अरे इस लड़की ने तो हमारे घर की, मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म पहने लगती है, हमारी नई क्लासमेट होगी। कल टीचर कह रही थी ना कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई क्या, रोज़ क्या सोच रही है बेटा आप? ओ मम्मा मैं ये सोच रही हूँ, शायद हमारी नई पड़ोसी है ना, मेरे स्कूल में पढ़ती है, तो क्या करोगी आप? दोस्ती, टीचर ने कहा है, और जब आए तो आप उनसे दोस्ती कीजिएगा, तो दोस्ती करेंगे। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं, स्कूल मिलते हैं। स्कूल में पीरियड होता है, बात नहीं होती, फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, फिर लंच ब्रेक आता है। लंच ब्रेक के टाइम पर रोज़ बड़ी खुशी से अपनी टिफ़िन लेकर उसके सामने जाती, कहती हाय मेरा नाम रोज़ है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, कि आप मेरी दोस्त बनेगी, आपको पता है आप मेरी। तब वो कहती है जाओ यहाँ से, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी। खुशी कहती है तुम कितनी रूड बात करती हो। मम्मा कहती है लड़की इस तरह रूड बात नहीं करती, तुम्हारी मम्मा जो कहती है वो कहती है ना, मुझे इससे क्या, तुम जाओ ना यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, मैं तो तुमसे दोस्ती नहीं करनी ना, दोस्ती तुम्हें कितनी दफ़ा कहा। ये कहकर उसे पुश करती है पीछे से, उसे देखती नहीं, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं देखती। वो गिर जाती है, मुंह के बल गिरती है खुशी, सॉरी मुंह के बल रोज़ गिरती है, और उसे चोट भी लगती है, हाथ पे लगती है और पैर पे लगती है। तो रोते हुए कहती है तुम कितनी गंदी हो, मैं तो यहाँ तुमसे दोस्ती करने आई थी, लेकिन तुम बहुत बुरी हो। ये कहकर रोते हुए वहाँ से रोज़ चली जाती है। तब खुशी वहाँ बैठती है तो कुछ सोचती, कहती शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत किया, अपना गुस्सा घर के बजाय मैंने किसी और पर उतारा। तो जब वो पलट के उसे देखती तो उसे नज़र नहीं आती। वो पूरे जगह उसे ढूंढती, कैंटीन ढूंढती, यहाँ तक क्लास में भी ढूंढती, वो उसे वहाँ नहीं मिलती। तब वो जैसे क्लास से बाहर निकलनी होती तो पियोन आके उसे कहता तुम्हें प्रिंसिपल मैडम बुला रहे हैं। तो वो वहाँ जाती है, वहाँ जाती देखती है वहाँ 2 लड़कियाँ पहले से मौजूद थी,
दो लड़कियाँ उसकी क्लास की थी, तो उन्होंने देखा था कि इसने किस तरह से रोज़ को धक्का देकर गिराया था। तब वो कहती है, आप यहाँ बेटा, आपने रोज़ को धक्का देकर गिराया था। तो वो चुप हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि रोज़ ने उसकी शिकायत की है, लेकिन वहाँ तो रोज़ थी ही नहीं। तब टीचर उसी पियोन से कहता है, जाओ रोज़ को बुला लाओ मेडिकल रूम से। तब रोज़ खुशी की सोचती क्या उसे इतनी लगी कि उसे मेडिकल की ज़रूरत पड़ी। तब वो आती है, उसके पैर पर उसके हाथ पर बैंडेज थे, उसके पैर पर और हाथ पर बैंडेज थे क्योंकि उसकी आंखों से अब भी आंसू रहे क्योंकि दर्द हो रहा था। उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। खुशी ने जब उसे पुश किया तो पूरी ताकत से उसे पुश किया था, जिसकी वजह से वो मुँह के अच्छा उसके फेस पे नहीं लगी, लेकिन सिवाय हाथ और पैर पर अच्छा लगा था, उसे लगा था बहुत ज़्यादा। तब प्रिंसिपल उससे कहती, खुशी बेटा, सॉरी रोज़ बेटा यहाँ हो। तब वो आती, जी मैम, आपने मुझे बुलाया, आपको खुशी ने धक्का दिया? नहीं तो मैं तो भाग रही थी, तो मैं भागते भागते गिर गई, सिंपल। उसने झूठ बोला खुशी के लिए, पता नहीं क्यों, बस बोल दिया। नहीं नहीं टीचर, नहीं नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही है, हमने देखा था, ये दोस्ती करना चाहती थी खुशी से, लेकिन खुशी ने इसे धक्का दे दी। ओहो मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब हम किसी को ज़्यादा तंग करेंगे तो रिएक्शन तो करेगा ना। मम्मा कहती, अक्सर मुझसे मम्मा कहती, मैं उन्हें ज़्यादा तंग करती ना, तो मम्मा ये कहती, रोज़ तुम इतना मुझे तंग करो ना, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, जब अपना काम करो। तो शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया, उन्होंने बस नॉर्मली मुझे धक्का दिया, पुश किया, और मैं तो हल्की फुल्की हूँ ना, पिल्सन की तरह ही तो कहती हूँ। हाँ, एक हवा, एक कोई फूंक मारे तो मैं उड़ जाऊंगी, तो मैं उड़ गई, उड़ते हुए गिर गई, गिर के जख्मी हो गई, सिंपल। तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं खुशी से? बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो चली जाती है घर, क्योंकि उसके पापा उसे लेने आए थे। टीचर ने कॉल करके उनके पापा को बुलाया था, सारी बात बताई थी। तो उसके पापा कहते, ओहो मेरी शेरनी, एक दोस्त को बचा, दोस्त नहीं है वो मेरी, ये कहकर वो बाहर निकल जाती। तब खुशी दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन आती है और रोज़ को नहीं देखती। तब उन दोनों लड़कियों को वो रोकती है, उससे कहती है, उन दोनों लड़की को रोक कर कहती है, आजकल रोज़ नहीं आ रही क्यों? तुम्हें नहीं पता? तुमने जिस तरह से धक्का दिया ना, वो तो 2 दिन से बुखार में तप रही है, घर में आराम कर रही है। प्रिंसिपल से टीचर, उसके पापा ने कॉल करके बात की, उसके पापा ने, मम्मा ने, प्लस डॉक्टर ने भी बात की, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है रोज़ को। अच्छा वो कृतिका, अच्छा वो तो उस दिन तुम्हें यही बताने के लिए आई थी कि तुम उसकी पड़ोसी हो। नहीं पड़ोसी, आप साथ में आएंगे साथ में जाएंगे। जब तुम्हें देखा तो सबसे पहले आके मैं यही बात कहने लगी थी, पता है मेरी जो नई पड़ोसी है ना, वो इसी कॉलेज स्कूल में पढ़ती है, अब हम दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे, एक साथ मस्ती भी करेंगे, देख लेना, तुम दोनों से बेस्ट फ्रेंड के लिए आएंगे हम दोनों। अच्छा अच्छा, पता है पता है, पहले उससे दोस्ती तो कर, फिर बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। उस दिन तो यही बताने तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने उसे बहुत गंदी तरीके से धक्का दे दिया। पता नहीं क्यों उसने पहली बार झूठ बोला, वरना रोज़ झूठ नहीं बोलती। हाँ कभी कभार बोलती, लेकिन रोज़ नहीं बोलती। लेकिन तुम अच्छी लड़की हो, लगता है उसे तुम पसंद आ गई हो, इसलिए तुम्हारे लिए उसने झूठ बोला, वरना वो झूठ नहीं बोलती। ये कहकर दोनों उस तरफ से चले जाते। तब वो कहती है, मेरी पड़ोसी दाएं या बाएं? तो खुद पता लगा, हमने कह दिया वो तुम्हारी पड़ोसी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। खुद मेहनत करो, जिस तरह नाराज़ की उसे मनाओ, और हाँ अगर जब उसे मनाने जाओ ना तो उसके लिए आइसक्रीम और चॉकलेट ले जाओ, और झट से मान जाएगी। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते। ये सोचते ही जब स्कूल का ऑफ होता है तो उसे उसके पापा से ले आते। तब वो अपने पापा की तरफ देख के कहते, मुझे एक शॉप पे ले चलिए, वहाँ से मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाइए, फिर मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँगी, उसकी तबीयत पूछने। दोस्त? अभी तक तुम्हारी कोई दोस्त बनी नहीं, कल तक तुम कह रही तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी, तो आज कैसे? तो वो सारी बातें बताती है। तब खुशी के पापा उससे कहते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, एक लड़की जो आपसे दोस्ती करने के लिए आई थी, आपने हमारी वजह से उससे हट किया, तो क्या करती? अब जब भी देखो ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, इस तरह तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बन सकती ना डैड। हाँ ये तो बात है, लेकिन अगर जब कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहे, खुद से आपके सामने आए, आपको बचाए, तो समझ लो वही आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको मतलब है रोज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड कहलाएगी? शायद, हो सकता है, कहने को तो कुछ भी हो सकता है बेटा, पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो तुम्हारी सोच की बात है। ये कहकर उस शॉप में जाती है, वहाँ पर एक आइसक्रीम नहीं 2 आइसक्रीम लेती है, चॉकलेट लेती है, और एक प्यारी सी गुलाब और फ्रेंडशिप बेड लेती है, और उसके साथ एक येलो गुलाब लेती है। उसके पापा कहते, गुलाब ले लो, येलो की ले रही हो? पता नहीं, दिल ने कहा ले रही हो, ओके, ये क्या करो, चली जाती। तब उसके पापा कहते, उस लड़की का नाम तो आपने बता दिया रोज़ है, वो किस तरफ है, दाएं या बाएं?
उस दोनों ने कहा मुझे कुछ ढूंढना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर मेहनत करो। खुशी ने अपने घर से पहले 3-4 घर आते, वहाँ जाके बेल बजाकर रोज़ 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 करके करते फाइनली वो रोज़ के घर तक पहुँच जाती। तो उसके पापा कहते वाह, आज हमारी बेटी मेहनत कर रही है। पापा क्यों मानेगी, अब ये तो आपकी मेहनत पर है, आप किस तरह उसे मनाओगे। फिर देखते हैं। तब उसने दरवाज़ा खुला था तो वो चली जाती है अंदर। तो उसके पापा कहते ओके तुम जाओ, अब जब काम हो दोस्ती हो तो आ जाना करो, उसे अपने साथ लाओगे तो मैं समझ जाऊँगा तुम्हारी दोस्त बन चुकी है, वरना ठीक है ओके। ये कहकर वो अंदर जाती। जब वो अंदर जाती देखती है रोज़ की मम्मा उससे मिन्नतें कर रही है कुछ खिलाने के लिए। मुझे नहीं खाना, कड़वी है, दवाई कड़वी होती है। बेटा ये दवाई नहीं सूप है। हाँ सूप है, पता है 3 दिन से आप मुझे सूप पे सूप पिला रही, जब से मुझे लगी है बुखार है तब से आप सूप पिला रही। तो किसने कहा था मटर गश्ती करने के लिए और गिरने के लिए, कहा तो है ना। अच्छा उससे दोस्ती हुई नहीं, काम का बिना बात के तुमने हमारा इतना बड़ा बिल फाड़ दिया। मामा कभी तो सीरियस होइए, आपकी बेटी को लगी है, पैर पे लगी है, हाथ पे लगी है, देखिए जलता है दुखता है, और आपको अपनी बिल की पड़ी है। कैसी माँ है आप। हाँ जैसी बेटी वैसी माँ। अच्छा तुमने उसे बचाया क्यों, अच्छी लगी थी इसलिए बचाया। अब जब वो मुझे मारेगी ना तो मैं भी बदले से मारूंगी, देख लीजिएगा। ओहो, तो मेरी बेटी किसी को मारने भी लगेगी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। वो भी उस इंसान को जिसने खुद से दोस्ती करने के लिए रोज़ बढ़ी थी आगे। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग तो रोज़ से दोस्ती करने आते हैं और रोज़ खुद से, पता नहीं क्यों अच्छी लगी इसलिए चली गई, अब नहीं जाऊंगी, अब तो कट्टी उससे बात नहीं करूंगी। तब उससे एक आवाज़ आती है, मैं अंदर आ सकती हूँ आंटी। तब उसकी मम्मा पड़ रही थी। ओ तो तुम खुशी, आओ अंदर आओ। आप मुझे जानती हैं, हाँ तुम्हारे बारे में जितनी मेरी बेटी ने कहा उससे ज़्यादा, और तुम्हारी मम्मा से भी थोड़ी बहुत जान लिया तुम्हारे बारे में। तुम्हारी मम्मा से 2-3 दफ़ा मिल चुकी हो, तुम्हारी तस्वीर देख चुकी है, इसलिए मुझे पता है तुम खुशी हो। आओ। ओ आइसक्रीम, मेरी बेटी की पसंद की आइसक्रीम, बट ये मेरी पसंद है, मुझे चॉकलेटी आइसक्रीम पसंद है। ओके तुम्हें ये बता दो इसे भी पसंद है, आओ अंदर आओ तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ये कहकर वो उन दोनों को छोड़ के चली जाती है। तब रोज़ के पास आके कहती है ये लो तुम्हारे लिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरी मम्मा कहती स्ट्रेंजर से चीज़ें नहीं लेते हैं, लेकिन तुमने कहा मैं तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती। और तो मैंने उस दिन कहा था, किस दिन, आज तो 3 दिन हो गए ना, 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था मुझे तुमसे दोस्ती करनी, अब नहीं करनी मुझे तुमसे दोस्ती, बिल्कुल नहीं करनी। तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम्हें दोस्ती करने से पहले ये सोचना चाहिए अगर तुम्हें दोस्ती नहीं करनी तो मत करो, लेकिन किसी को हर्ट भी मत करो। मम्मा कहती कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ दोस्ती करने के लिए कहा था ना, तुमने तो मुझे इसे धक्का दी। देखो 3 दिन से घर में बैठी हूँ लेकिन मज़ा है, स्कूल से छुट्टी मिल गई है। ओ तो तुम स्कूल से बचने के लिए घर में बैठी हो। हाँ बिल्कुल, पता है रोज़ ऐसी लड़की थी, वो पल में नाराज़ होती पल में मान जाती। उसे अपने पास बिठा कर कहती पता है वो स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं ना। हाँ चल रहा है, तो उससे बचने के लिए मुझे बहाना चाहिए था, मैंने सोचा खुद बुखार हो जाएगा, लेकिन अच्छा है तुमने धक्का दे दिया, तुम्हारे धक्के से तो मैं गिर गई और मुझे चोट आई देखो, लेकिन जलता है दुखता है। ये कहकर उसकी तरफ देखती है। सॉरी कहना चाहती हूँ, एक्सेप्ट करोगी। नहीं नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं आंटी से कहती तुम जानबूझ के घर में बैठी हो टेस्ट के डर से। क्यों 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 क्यों, क्योंकि तुमने बताया मुझे अपनी सच, तो मैं आंटी से कह दूँगी। तुम नहीं कहोगी, तुम मजाक कर रही हो ना। बिल्कुल, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो मैं यही कहूँगी, पर मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ। देखो जिस तरह तुमने अपना एक सीक्रेट बताया, मैं बता दूँ अपना एक सीक्रेट। सच अच्छी है बुरी, अब तुम बोलो कि तुम्हें अच्छी लगी है बुरी, ठीक है बोलो। और क्या है ना, मेरे पापा एक अफसर हैं, तो आए दिन उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी इस जगह कभी उस जगह। एक तो फ्लाइट करते करते मैं थक जाती हूँ, जहाज़ में बैठते बैठते थक जाती हूँ, बस में बैठते बैठते थक जाती हूँ, ट्रेन में बैठते बैठते थक जाती हूँ, लंबी सफ़र करते करते थक जाती हूँ। इसी वजह से जब मैं हमारा ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था, आधा वहाँ पढ़ो आधा यहाँ पढ़ो, क्या दिमाग में क्या आएगा, कहाँ से आएगा क्या। तुम सोचो अगर साल में 12 महीने होते, 12 महीने 6 महीने तुम वहाँ गुजारो, 6 महीने यहाँ गुजारो, कैसे बनेगा तुम्हारी ये माइंड, बोलो।
और जब अपने दिमाग को फ्रेश करके रखो कि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे, दोस्त बनाएंगे, बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। आज तक तो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बनी है इस घूमने की वजह से। अब 6 महीने में कौन किसी से बेस्ट फ्रेंड बनता है? ओ, ये होता है तुम्हारे साथ। और नहीं तो क्या। अब देखना, जैसे ये साल ख़त्म होगा पापा फिर से आके कहेंगे मुझे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, मैं रोज़ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन के तुम्हारे दिखाऊंगी। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बस तुम ये काम करना, तुम्हारी मम्मा को मेरी मम्मा से रेगुलर ही मिलाना, उनसे दोस्ती करवाना, उनसे बातचीत करवाना, हमारे घर आने जाने लगना। तो देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड खिलाऊंगी और सारी ज़िंदगी में तेरी बेस्टी बनूंगी। अगर जब तू खुद नहीं कहेगी बस कर मेरी माँ मुझे छोड़ दे अकेले, तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। ये रोज़ वाला वादा है। ये कहकर रोज़ उसके तरफ हाथ बढ़ाती। अच्छा तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हो? क्या तुम नहीं बनना चाहती? तुम ऐवे ही आई हो अपना मुँह उठा के? नहीं, मैं भी तुमसे दोस्ती करने के लिए आई हूँ। पापा ने एक शर्त पे आई हूँ। ये देखो तुमसे बातें करते करते तुमने तो अपनी आइसक्रीम खा ली, मेरी आइसक्रीम पिघल गई, देख लो मेरा हाथ भी गंदे गए। और सामने शावर सॉरी और सामने वॉशरूम में जाके हाथ धो के फिर बात करेंगे। उसे बेचती है और अपना आइसक्रीम मज़े से खाती है। शाबाश है, खुद तो आइसक्रीम खा रही, मेरी आइसक्रीम को पिघला दी अपनी बातों से। हाँ हाँ, तुम बात कर रही थी, मैं खा रही थी, तो तुम बाल मुँह से बोलोगे तो खाओगे कैसे, ये बताओ। ओके हाँ अब बताओ कैसे करोगे बेस्ट फ्रेंड वाली काम? मैं कह रही हूँ ना, इस महीने साल खत्म को पापा फिर से कहेंगे ट्रांसफ़र हो गया है। हालांकि मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, मेरी मम्मा डाडा की शादी यहाँ हुई, सब यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ आप टिकते नहीं हम कभी। हाँ हाँ, कभी ना कभी टिक जाओगी। ठीक है, मैं आऊँगी तुम्हारे साथ हर जगह। अच्छा देखेंगे। वाकई 6 महीने बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड ही बन गई, दोस्ती बन गई, बेस्ट फ्रेंड बन गए। हर कांड एक साथ करते थे, हर चीज़ एक साथ करते थे, हर मस्ती एक साथ करते थे। इस तरह उन दोनों की वजह से उनकी मम्मी भी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, बेस्ट फ्रेंड। तब रोज़ ने एक दिन खुशी मुंह लटका के आके कहती है, लो पकड़ो। ये एक लव लेटर मुझे क्यों दे रही हो? मुझे शर्म आ रही है लव लेटर। एक पंच मारूंगी तुझे, लव लेटर की बच्ची। कहा था ना बाबा क्या ट्रांसफ़र होगा, ये लो साल के शुरू होने से पहले हो गया। तुम्हारे पापा इतने ईमानदार क्यों है भाई? अच्छा तो क्या बेईमानी करें? ईमानदारों की यही कंडीशन होती है, आज यहाँ कल वहाँ। पता है ना तुझे, अब क्या करना है ये बता। मैंने तो सोच लिया, तू जहाँ जहाँ चलेगा। और एक गाना है ना पुराना, मम्मा को बहुत ही पसंद है ये गाना, मुझे भी बहुत पसंद है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। तो मैं तुम्हारे साथ साया की तरह चलूँगी, डोंट वरी, मैं चलूँगी। वैसे भी मम्मा 3-4 दिन से मम्मा को तंग कर रही हूँ, मम्मा कह रही हूँ मुझे बोर्डिंग भेजेगी, बोर्डिंग भेजेगी। अब तो कंफर्म मैं तेरे साथ चलूँगी बोर्डिंग के लिए। तू अपने घर रखेगी ना मुझे, तू पक्का मेरे साथ चलेगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ। बिल्कुल, अगर तुम्हारी मम्मा मेरी जिम्मेदारी ले तो। देख मैं क्या करती हूँ, ये क्या कर वो चली जाती है अपने घर की तरफ। और रोज़ के घर खुशी के घर में बैठी तो घर जाके वो चारों तरफ देखती है। अब उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या। तो उसकी नज़र एक वॉल्ट्स पर पड़ती है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी वॉइस, जो गुलदस्ते होते हैं ना जिसे हम संभाल के रखते हैं, उसमें ताज़ा फूल रखते, तो उसे देखती है, उसकी इस चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन उसे फिर मायूस हो जाती है, क्योंकि उस गुलदस्ते पर उसकी मम्मा ने उन्हें गिफ्ट दिया है। अब तो उनकी नानी नहीं है, तो उनकी आखिरी निशानी कह सकते। तब और मोबाइल लेती है, कुछ लिखती है, लिखती लिखती लिखती, तब उसके सामने एक चीज़ आती है। हाँ, उसके सामने एक चीज़ आती है, तो कहती है हाँ ये हो सकता है। वो जाती है, मार्केट जाती है, उसी तरह का डिज़ाइन की वो ऐसे वायलेट्स लाती है, वो गुलदस्ता लाती है, उस गुलदस्ते को अपने रूम में एक कोने में रख देती है, क्योंकि उसे पता है उसकी मम्मा उसके जाने के बाद उसके रूम की सफाई करने आएगी। और उसमें एक चिट भी लिखती है, सॉरी भी लिखती है, चिट भी लिखती है। फिर क्या, वो आती है बाहर और गुस्से में आकर उस जो नकली वॉइस लाई थी उसे तोड़ देती। तब उसकी मम्मा बाहर निकल के कहती, रोज़ वो कस के उसे थप्पड़ मारती। आपने मुझे थप्पड़ मारा, एक ही निशानी थी मेरी मम्मा की, तुमने वो भी तोड़ दी, तो क्या करती? अब पक्का तुम्हारे पापा को रात को आने दो, अब तो तुम बोर्डिंग में जाओ। ठीक है मैं जाऊँगी बोर्डिंग में, अब मैं भी जाऊँगी, मैं भी नहीं रहूँगी आपके पास। आप मुझे मारती भी है, जाइए, मुझसे आपसे बात नहीं करनी। मैं अब खुशी के साथ उसके घर में रहूँगी, उसके साथ खाना खाऊंगी, उसके साथ जाऊँगी, जहाँ जाएगी खुशी में वहाँ जाऊँगी। ये कहकर वहाँ चली जाती है गुस्से में। और उसकी मम्मा भी गुस्से में, उसके पापा आते उससे सारी बातें बताते, तो कहते अब क्या करना है, बोर्डिंग भेजना है और क्या करना है। मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, वो खुशी की मम्मा के सामने वो कहती अब क्या किया तुमने? मैंने तोड़ दिया मम्मा का गुलदस्ता, और जो नानी ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया था आखिरी दफ़ा,
ओ ये तो तुमने गलत किया। अब मम्मा पक्का पक्का मुझे बोर्डिंग भेजना चाहते। आंटी मैं आपकी बेटी हूँ ना। नहीं तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी तो खुशी है। आंटी अच्छा करना क्या है मुझे ये बताओ। मुझे भी आप लोग अपने साथ ले चलिए ना, आई प्रॉमिस। मैं मस्ती नहीं करूँगी, शरारत नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस मुझे रोज़ खुशी के साथ रहना है। ओके तो तुमने जानबूझ के गुलदस्ता तोड़ा। हे प्लीज़ कुछ कीजिए ना। तब खुशी की मम्मा ने उससे उसकी मम्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह, तो उनकी मम्मा पापा नहीं माने थे कि वो अपनी बेटी को किसी के पर बोझ, तो उन्होंने कहा बोझ की क्या बात है, आप हर महीने जो पैसे उसकी भेज देंगे बोर्डिंग के लिए, उससे बोर्डिंग में जब भेजेंगे वहाँ पैसे खर्च करेंगे, बस इतना होगा। खाना वो हमारी तरफ से खाएगी, प्रेरणा भी हमारे साथ रहेगी, बस उससे आपको फीस वगैरह आपको देने पड़ेंगे, पॉकेट मनी भी आप दे दीजिए। आप उसे पॉकेट मनी नहीं देंगे। ये तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं दूंगी या नहीं दूंगी ये मेरी मर्जी। लेकिन वो आपको तंग करेगी, वो भले कुछ कहे कि कोई शरारत नहीं करेगी। तो खुशी की दोस्त है ना, और आपकी बेटी ने जानबूझ के उसका तोड़ा है क्योंकि वो उसे खुशी के साथ जाना है, क्योंकि उसने खुशी से वादा किया। खुशी ने रात को मुझे सारी बातें बताई जो रोज़ थे उससे कही थी। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना। ठीक है अगर तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी ले रही हो तो मैं कुछ नहीं। और तब से लेकर बिल्कुल सांस की तरह खुशी और रोज़ की दोस्ती थी, अब तक थी। उस पल को याद करके खुशी की आंसू से आंसू भी, और उस चेहरे पर एक स्माइल और डर। उसे जा से डर क्यों लगता है। इस तरह करते करते वो लोग तकरीबन हर जगह जहाँ जहाँ खुशी के पापा की ट्रांसफर होती और वहाँ जाते। एक दिन वो लोग घूमने के लिए पेरिस जाते। पेरिस जाके वहाँ पर घूमते फिरते वहाँ पर उन्हें एक क्यूट सी लड़की मिलती, बहुत अच्छी लड़की, बहुत मजाक वाली लड़की, जिस तरह रोज थी वैसे। उसका नाम था टीना। उसका नाम था टीना। हाँ उसका नाम टीना था। तो उससे मिलती, उससे बात करती, उससे मज़ा करती। वो लोग भी लखनऊ में रहते, लेकिन हाल फिलहाल तो वो लोग भी लखनऊ में रहते, लेकिन हाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए मुंबई जाने वाले थे अपनी फैमिली से मिलने। उस घूमने के दौरान उनसी दोस्ती हुई और अच्छी खासी दोस्ती हुई। उनका मसला ये था, खुशी और रोज़ की फ़्लाइट इवनिंग की थी तो उनकी नाइट की थी। तो क्या था, तो उन्होंने कहा कोशिश करें एक साथ जाएंगे। तब रोज उन्होंने कोशिश भी की थी बट नसीब की बात नहीं हुई। तो खुशी उससे कहती है, सॉरी टीना उससे कहती, तुम लोग जाओ ना, वहाँ पर मिलेंगे, बातें करेंगे, फिर वहाँ पर एंजॉय करेंगे, ठीक है। मैं जब जितने दिन मुंबई में रहूँगी ना तुम लोग के साथ रहूँगी। उस टाइम उसके पापा का ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ था। तो लोग इसी चीज़ से लेकर वो लोग निकल जाते। उसके दूसरे रात तक वो उस लड़की से बात करती, टीना से इतना बात करती। टीना, टीना की मॉम, टीना के डैड, टीना के सिस्टर, और दो बहनें थी और एक भाई था। पूरी फैमिली उस जहाज़ में चढ़ते हैं रात तक, जब तक जहाज़ लैंड मतलब उड़ने की डगार पर नहीं थी। तो वो खुशी से सारी बातें करती है, अरे बात करती है। एक आखिरी रिकॉर्डिंग, उस जहाज़ का क्रैश हो जाता है। क्रैश में उस जहाज़ की क्रैश की गूंज खुशी की आंखों और कानों में अब भी थी। जब वो जहाज़ क्रैश हो रहा था तो उसकी दोस्त ने उसे वीडियो बना के भेजा था। वो खुद से वीडियो बना रहे थे, बातें कर रहे थे, देख रहे थे, ये देखो जहाज़ ये कर रहा है, ये हो रहा है। अचानक जहाज़ के बाद साइड पर जो पंखे होते वहाँ पर आग लग जाती। आग से अनबैलेंस होकर जहाज़ क्रैश होता है। और इस जहाज़ के क्रैश होने से खुशी का डर स्टार्ट। उसे 1 साल लगे थे इस चीज़ से भागने के लिए। फिर वो नॉर्मल हो गई और लाइफ जीने लगी, हंसने लगी, बात करने लगी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। बट इनकी फैमिली को तब पता चला कि खुशी को जहाज से डर लगता है। तब उसके पापा को कहीं जाना था और अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते थे। तब उस जहाज में जैसे ही वो लोग बैठते हैं तब जहाज की आवाज़ आती है कि हम अभी उड़ने वाले हैं। इसके बाद जो चिल्लाना खुशी स्टार्ट करती थी, सब के सब शौक, यहाँ तक कि रोज़ भी शौक। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, उसे दमा होता है, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक आता है, उसे बहुत गंदा अटैक आता है। उसे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। इस चीज़ से डॉक्टर तब उसे कहते हैं उसके फादर से, आपकी बेटी को इस चीज़ से डर लगेगा, आपकी बेटी अब डरेगी इस चीज़ से, जहाज़ में बैठने से। जब जब वो जहाज़ के उस अनाउंसमेंट को सुनेगी तब तब उसे वो फ्लैशबैक में अपने दोस्त की वो चीज़ें याद आएंगी जो उसके दोस्त के साथ हुए हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपको जब भी कभी सफ़र करना हो तो जहाज़ को तरजीह मत दीजिएगा। जहाज़ पे जाने के बजाय अगर आप यही शहर में, इलाके में कार, गाड़ी या ट्रेन, इसी चीज़ में जाइएगा। इससे ज़्यादा आपको ये नहीं कह सकती। तब डॉक्टर के सामने उनके पापा कहते, लेकिन
डॉक्टर में हमारी तो आप जानते किस तरह की लाइफ है। तब तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, या तो आपकी बेटी के डर को। और ये डर इतनी जल्दी आसानी से तो जाने वाली में से नहीं, वक्त लगेगा इस चीज़ को जाने में, वक्त लगेगा पुराने ज़ख्मों को भरने में, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अब मैं ये नहीं कह सकती साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, या फिर ये सारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वक्त तो लगेगा रोज़ खुशी को ठीक होने में। अब उस वक्त का इंतज़ार कीजिए। तब खुशी अपनी आंखें खोलती, आखिरी लास्ट अनाउंसमेंट थी। इसके बाद वहाँ से कहा जाता है कि अगर अभी आप मिस खुशी, अगर आप इस वक्त जहाज़ में नहीं चढ़ी तो ये जहाज़ लैंड कर देगा। खुशी डरते डरते आगे कदम बढ़ाती, उसे वो डर भी लग रहा था, वो डर। और उसके पापा ने वही किया जो डॉक्टर ने कहा था। उसने उनकी लाइफ में जहाज़ का नाम ही अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकाल दिया। जहाँ जाते थे, और जब बच्चों को घूमने का मन होता था कहीं पर भी जाने के लिए, तो लोग इसी आसपास के इलाके में जाते हैं, जैसे लखनऊ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, गोवा जाते हैं, एवरीथिंग, बस जहाँ पर जहाज़ ना जाए जाते, जहाज़ वहाँ पर भी जाते। लेकिन खुशी के नाम ज़िंदगी से जहाज़ का लफ्ज़, ज़िंदगी खुशी की ज़िंदगी से जहाज़ का लफ्ज़ मिट गया था। अब उसे अपनी 2 चीज़ें बचानी थी, अपनी मोहब्बत प्लस अपनी दोस्ती को। वो कैसे बचाएगी? अब वो जहाज़ के अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एयर होस्टेस कहती है सॉरी, अभी हमें जहाज़ बंद करना होगा। जब एयर होस्टेस ये बात कहती है तो रोज़ अपनी आंखें बंद करके एक हारी हुई जोरी की तरह उस सीट में डट जाती है और अपनी सीट बेल्ट को बांधती है। तो कहती है तूने गलत किया है खुशी, तूने बहुत गलत किया, क्या सच में तू मुझे खोने वाली है? ये कहकर वो आंखें बंद करके उसकी आंखों से 2-3 आंसू निकलते हैं। तब जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है एयर होस्टेस, दरवाजे के पीछे से जैसे एयर होस्टेस आती है तो उसके पीछे से खुशी नज़र आती है सबको, सबके चेहरे पर एक स्माइल। खुशी डरते डरते कदम आराम से बढ़ा रही थी उस जगह पर जहाँ पर उसकी दोस्त अपनी आंखें बंद करके बैठी है, प्लस उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो जाती है उसकी सीट के पास, उसके कंधे को कस के पकड़ती है और उसके कंधे पर सर रख के बैठ जाती है। तब रोज कहती है पता है, जब हम कभी ऐसे होते हैं ना कि हम हार चुके हैं, बस सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तब कोई आके हमारे पास आके कहता है नहीं, अभी हमारी हार नहीं हुई है, अभी तो हमें जीतना है। और थैंक यू सो मच मुझे ना हारने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम यहाँ नहीं आती ना कसम से, तो उससे तो वो बहुत नाराज़ होती, तो दोस्ती भी ख़त्म कर देती। नहीं, दोस्ती तो ख़त्म नहीं करती, हाँ 3-4 दिन तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखती, तुझसे बात नहीं करती, तेरे साथ हंसी मजाक नहीं करती, बट दोस्ती नहीं तोड़ती। तो क्यों क्यों कहा तब कि दोस्ती ख़त्म करेगी? हाँ इसी वजह से तो तू यहाँ है। नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी के लिए आऊँ, चलो जिस चीज़ के लिए भी हो तो सही। मुझे डर 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 लग रहा है, ये क्रैश नहीं होगा ना, हम मरेंगे नहीं ना, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा ना? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जान, हम है तो फिर क्या गम है, अगर मरना है तो खुशी खुशी मरेंगे, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। ज़िंदगी तो बाहर है, तो चाहती है ज़िंदगी भी इस जहाज़ में होके मैं मर जाए? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो खुश रहनी चाहिए, खुश। अरे वो खुश की बच्ची, जब तू उसके साथ होगी तो वो खुश होगी ना, वरना नहीं होगी। मुझे डर लग रहा है। हाँ वैसे ये बता, तू यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा? पुराने चीज़ें याद आ गई थी। अच्छा पुरानी कैसी? हमारी दोस्ती से लेकर हमारी सब कुछ, इसके अलावा भी कुछ और भी याद आया होगा तुम्हें, बता। हाँ खुशी को एक चीज़ और याद आई, ज़िंदगी की वो खुशी, ज़िंदगी की वो चीज़ें, जर्नी। खुशी जब ज़िंदगी से फर्स्ट टाइम मिली, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी के जहन, खुशी के जहन में चलने लगी। पहली दफ़ा से लेकर किस से लेकर वो वर्ल्ड किस जो उन्होंने मुंबई में की थी, आखिरी वो शिद्दत वाली किस, उसे वो याद आती। तब उसके चेहरे पर दूसरी बार में स्माइल आती, और जब वो इस चीज़ को सोच रही थी तो उसके चेहरे पर अब भी स्माइल थी। ओहो, लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल चीज़ याद की है तूने। वो किस याद की है ना जो तेरी होंठों की बेड़ा खरक करके रख दिया था? तो तुम्हें कैसे पता? एक दिन हम तुम्हें जॉइन वीडियो कॉल कर रहे थे, तो गलती से तुमने मास्क नहीं लगाया था। जब तुमने मास्क नहीं लगाया था, तुमने बिना अनजाने में वो फ़ोन यस किया था, तो तुम्हारे होंठ को देखकर मैं कुछ कहने वाली थी, तब
अर्चना ने मुझसे वो कॉल लेकर कट कर दिया। ये कि कर जब वो तुम्हें बताना नहीं चाहती तो मैं पूछ कर उसे एम्बेरस करने का हक नहीं, लेकिन उस तुम्हारे दोस्त ने तो मेरी दोस्त की वोटों की बैंड बजा दी है। ऐसे कौन किस करता है? एक्सक्यूज़ मी, उस किस में शायद दर्द था। ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर जब दूसरी बार तुमने हमारा कॉल देखा तो तुमने मार्क्स लगा दिया था, तब हमें पता चला। इसके बाद तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती, जिस तरह की मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा था तो मैंने नहीं कहा। सो ये हुआ था। चलो ठीक है, डर लग रहा है। लव कुछ से क्या बात है? कुछ पुरानी बात है, कुछ अच्छी बात है? एक और चीज़ तूने पूछी है उसकी लव कुछ से, बता मेरी इंटेलिजेंट दोस्त। नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, ऐसे हो सकता है भला खुशी हो और पूछे ना। वो उसका ध्यान बटाना चाहती थी ताकि ज़्यादा आराम से उठे और बिना कुछ कहे उनकी बातें हो। तो अनायास जैसी करने वाली होती तो वो इशारा करती रोज़, तो वो समझ जाती है। सिर्फ आदत से इशारा करती है, उनकी सीट से थोड़ा आगे जाकर आदत से इशारा करके उन्हें समझाती कि उन्हें क्या करना है। 10 से फिर खुशी से फिर से रोज़ की थी, नहीं बता बता तूने लब कुछ से क्या कहा है? मैंने उनसे कहा है कि हाँ कहा है कि पानी का जहाज नहीं जाता कनाडा। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? तू जो मेरी दोस्त है ना बचपन से, तकरीबन पाँचवीं क्लास से हम दोस्त हैं, और 5वीं क्लास के साथ साथ तेरी इस कदर बेस्ट बन रही हो ना कि तेरे साथ हर मुल्क तो खैर नहीं जा सकते, हर मुल्क में तुम्हें तो जहाज़ में जाने से मरती थी। हाँ, हर शहर तुम्हारे साथ, लखनऊ, तीर्थ यात्रा, पता नहीं कहाँ गई थी तेरे साथ। जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था यार, कसम से मैं भी बोर हो गई थी कभी कभार, लेकिन इस चीज़ की खुशी थी मुझे कि मेरी दोस्त मेरे साथ है। इस चीज़ को मैं हैप्पीनेस करके तेरे साथ घूमती थी और वो वादा निभाती थी जो मैंने तुझे 5वीं क्लास से मेरे घर पर, मेरे रूम पर तुमसे वादा किया था। सॉरी गाइज, 5वीं क्लास से किया था। अब बिली बारी देख लो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन चुकी है, एक रेस्टोरेंट चलाते जो हम दोनों का पर्सनल है मेरी जान। और पता है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि तू मेरे साथ है। आई होप हम आखिरी सांस तक जब भी साथ रहें इसी तरह साथ रहे, हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहे। अच्छा, वो उसकी एक मिनट में हमारी बात अधूरी रह गई थी। वो शादी को गोली मार, उसकी शादी तो खैर होगी नहीं तेरे अलावा, तो अगर किसी और से शादी की ना उसके हस्बैंड को मार दूंगी भैया, मार के जेल भी चले जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी शादी तो तेरे से करवा के रहूंगी, ये बात पक्की है। और ये वादा है रोज़ का तुमसे। चलो ये छोड़ो, हाँ बता तूने मतलब कुछ से क्या बात की? तुम्हें अभी तो कहा ना पानी की जहाज। तो मेरा शक सही था, अब तुम्हारे मुंह से सुनोगी। खुशी उस बात को कहती जो उसने अपने भाइयों से कही थी। तब जब कुछ जा रहे थे तो वापस उसे बुलाती, तुम दोनों सुनो ना। हाँ दी बोलो, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम पानी के जहाज में चलें वहाँ पर कनाडा? मुझे पानी से जहाज से डर नहीं लगता ना, इसलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दी, पानी का जहाज इन चीज़ों का नहीं है। सेकेंडली आपको बता दो पानी का जहाज कब इस्तेमाल होता है? जब यहाँ से सामान वहाँ जाता है, वहाँ से सामान यहाँ आता है। इस चीज़ से अगर गलत रास्ते से भी आप जाएंगी ना पानी के जहाज़ पे, तो वहाँ पर जाने से आपको कितने दिन लगेंगे ये आपको भी नहीं पता। जब तक आप वहाँ पहुँचे ना तो आपको एक खुशखबरी मिलेगी। दस सेट उन्होंने ये कहा। पागल के बच्चे, ए डेड को बोल रही सॉरी, उन्हें कहती हूँ पागल कहीं के, साफ साफ कह देते ना। खुशखबरी क्या मिलती? यही क्यों वहाँ बनने वाली, तेरी जान ले लूँगी मैं। अरे बाप रे बाप, मेरी जान क्यों ले ली? जब तेरे भाई ने कहा तब तो उन्होंने उनकी जान नहीं ली। उन्होंने इतना क्लियर नहीं कहा था ना जितना क्लियर तू करिए। हाँ ये बात भी ठीक है, उन्होंने क्लियर नहीं कहा, मैंने कह दिया। ठीक है, सही है बॉस। जब जहाज उड़ती है तो खुशी कस के अपनी रोज़ का खानदान पकड़ती। खुशी के डरते डरते थे क्रश 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 होने वाला है। हे खुशी सुन, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख। जिस मोमेंट को याद करके तू यहाँ तक आई है ना, अब पूरे रास्ते उसी मोमेंट को जी के वो यहाँ से चल। मतलब हमारी दोस्ती, हमारे वो खट्टे मीठे पल, हमारी नाराज़गी, हमारी लड़ाई, हमारी सब कुछ, तुम मैं ज़िंदगी को याद ना करो। पूरी बात सुनती नहीं, बीच में टांग अड़ा देती है। बाबा जी की टिल्लू,
सॉरी बोलो। इस चीज़ को साथ साथ अपने उस लाइफ को एंजॉय कर जब तुमने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी को देखा था, और वो सॉन्ग को याद रख जिससे तुम अक्सर गुनगुनाती है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो फिर क्या, तुम्हारा सफ़र चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। सच में, बिल्कुल। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर देती। 1-2 घंटे बाद वो लोग पहुँचते हैं लखनऊ। जैसे लखनऊ लैंड करते हैं, अर्चना जो वहाँ पर वेटिंग रूम में बैठी थी अब उस जहाज़ में जाके बैठ गई थी। उन्हें बिठा दिया गया था कि उन्हें ये कहा गया था बस थोड़ी देर बाद वो जहाज़ आएंगी तो वो लोग सीधा बैठेंगे, यहाँ से सीधा उनका सफ़र कनाडा के लिए। अर्चना सोच रही क्या रोज़ा, अर्चना ये सोच रही थी क्या खुशी, हाँ ये अर्चना के माइंड पर सिर्फ यही चल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने जिस तरह से समझाया उसे पता है, उसने बात भी की इस बारे में, लेकिन उसे ये भी पता है वो अपनी दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़ेगी। इसलिए थोड़ी देर बाद जब वो लोग आते हैं, जैसे ही एक एक करके उस जहाज में सब चढ़ते हैं, पहले दादा दादी, फिर इसके बाद लब खुश, फिर इसके बाद मम्मा डैड, फिर इसके बाद रोज़ कहती 1 मिनट, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर खुशी नहीं आएगी तो वो लोग थोड़ी जाएंगे कनाडा, वो तो यहीं पर करके आराम करें। इसका मतलब खुशी है, तो जैसे अपनी पार्टनर के पीछे वो खुशी को देखती, कस सीधा खड़े होकर जाकर उसे कस के गले लगाती। रोज़ जो एक साइड में उसे हक करने के लिए कर रही थी तो अपनी बाएं पे लाके कहती वाह मेरी मोहब्बत, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी ज़िंदगी मेरी दोस्त को गले लगा रही, क्या दुनिया दिन देखने पड़े हमें। ये कहकर वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है मुंह फुला के। तब खुशी अर्चना कहती फाइनली तो तुम अपने डर से लड़के आ रही हो, और भी लड़ना है, जीतोगी, चलो जाओ अपनी जगह पर बैठो। नहीं आप जाके बैठी हो, नाराज़ है आपसे। फिलहाल उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तो मैं तुम दोनों दोस्तों के बीच में तुड़ क्यों आऊँ। ये कहकर वो जाके उस साइड में बैठ जाती है जहाँ पर लव कुश के पास एक सीट थी, तो उनके पास जाके बैठ गई। तो कहती सो जा रहे हो अपनी भाभी को लाने के लिए। हाँ भाभी हम जा रहे हैं भाभी को लाने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, तुम लोग मुझे भाभी कह रहे हो तो क्या कहे, जीजा जी तो कह नहीं सकते। नहीं ए लव, इन्हें जीजा जी कहना पड़ेगा। क्या मतलब, रोहित ने बताया ना पूजा दी सॉरी रोज़ दी इनके साथ शादी करके विदाई लेने वाली है। ओ तो जीजा जी, जीजा जी ठीक है, तो फिर हम शरारती हो तुम दोनों। हाँ हम तो है, लेकिन हमें अच्छा लगा आप सबकी मोहब्बत देखकर, अब हमें भी मोहब्बत करने को दिल कर रहा है लड़कों से। ना 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 ना, हम बहू लाएंगे, हम बीबियाँ लाएंगे, ज़रूरी नहीं है हम हस्बैंड लाए, हम वाइफ लाएंगे। मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, उससे मेरी सेटिंग दी ने करवाई है और मेरी भी सेटिंग दी ने करवाई। हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हैं। अब दी की शादी होगी तो फिर हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने मम्मी डैडी से अपनी शादी की बात करेंगे। पापा के बिज़नेस को संभालने के टाइम पर जो पापा ने गैरेज खोला उसको संभालना है हमें। अच्छी सोच है तुम दोनों। ये कहकर उन रोज़ की तरफ देखती जो मुंह पिला के बैठी, तो उसे कहती बाबा थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मैं तो खुश थी तुम्हारी दोस्त आई है, तुम तो इसे मुंह पिलाकर पता नहीं मैंने क्या कर दिया। क्या कर दिया आपने, मुझे अनदेखा कर दिया आपने, मेरी खुली बाहों को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि क्या, जैसे कि कोई रास्ते में भिखारी खड़ा हो उसे इग्नोर करते हैं। लब कहता है तेरी तो मैं, तू निकल बाहर, तुझे बताते तू मुझे भिखारी कह रही, बेशरम कह के बड़ी बहन को भिखारी कहता है कोई। तो रोज़ फिर से कुछ कहने ही वाली थी तो उसे अपने हाथ पर खुशी की पकड़ महसूस होती, तो कुछ नहीं कहती, तो उसकी तरफ देख के कहती स्टार्ट हो गया। अभी तो तू मेरे बाजू को इस कदर कस के दबा रही है, मेरी बाजू को जख्मी कर चुकी है। सॉरी पर मैं क्या करूँ, डर लग रहा है। ठीक है जब तुम्हारी ज़िंदगी तेरे पास आएगी ना तो मुझे नहीं लगता कि तू उसे हट करेगी, जिस तरह हट तूने मेरे बाजू पे किया है। आए पहले अब ये वाली बाजू ठीक है तेरे लिए, ये भी कुर्बान, लेकिन तोड़ दे मत देना मेरी जान, क्योंकि किसी को मुझे गला दबाना है। उप्स, तो खुशी थोड़ी देर के लिए उन्हें संभाल के रखना, जब तक ये गला दबा तक गले तक हाथ नहीं आते तब तक तुम संभाल रखना, ठीक है। ये कहकर उनकी जहाज़ फिर से चढ़ने लगती है अपनी मंजिल की तरफ। वही दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती। लड़का मंदिर पर बैठा था, लड़की का इंतज़ार हो रहा था, वहाँ से सीन स्टार्ट ख़त्म, यही से ख़त्म, बस रोक देते कुछ दिन के लिए रोक दें गाइस, कुछ दिन तक एंजॉय कीजिए मेरी स्टोरी को। थैंक यू। सॉरी मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे इस कदर प्यार दिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सी रिकॉर्डिंग बनता है। और हाँ सिर्फ इतना पूछना है, आज के दिन आपको या इसका बोनस एपिसोड चाहिए आई लव यू का, या फिर नफ़रत या मोहब्बत की रिकॉर्डिंग चाहिए, या आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बताइएगा ज़रूर बोनस एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अब क्या होने वाला है, अब
क्या उनकी शादी होगी या वो शादी रुक जाएगी, क्योंकि खुशी ने अपने डर से लड़ लिया। खुशी ने अपनी दोस्ती को बचाने के प्लस अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपने डर को ख़त्म करके उस जहाज में बैठ चुकी थी। अपने डर को कंट्रोल करने के लिए उस जहाज में बैठी थी। अपनी मोहब्बत दोस्ती दोनों को बचाने के लिए अब उस जहाज में बैठ गई थी और अब वो जहाज जा रहा है, उसकी मंजिल उसकी मोहब्बत